नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है द स्टोरी टेलर वॉइस में। सर्दियों का मौसम था। गलियों से लेकर बड़े बड़े चबूतरों तक रात का अंधेरा फैला हुआ था। दूर एक कमरे में से एक औरत की चीखने चिल्लाने की आवाजें कानों में पड़ती सुनाई दे रही थी। बाहर जितना ठंड का मौसम था, उससे कहीं ज्यादा उस कमरे में गर्मी का था। एक औरत जिसने अपने जिस्म पर सिर्फ एक सफेद चादर लपेट रखी थी, एक पलंग पर सीधी लेटी पड़ी थी। सुंदर सुंदर सी छोटी छोटी आंखें, गोरा सा रंग, खुले बाल, शरीर में जरा सी फुलावटी। बदन की बात करें तो फैली हुई सी छाती, लचकाती सी कमर, कद काठी से बिल्कुल सही। उस औरत का नाम था अंकिता त्रिपाठी और उस औरत के ऊपर लेटा उसका आदमी धनुष सिंह त्रिपाठी, जो कि पूरी तरह से निर्वस्त्र था। उसने अपनी पत्नी के दोनों हाथों को कसकर पकड़ रखा था और उसकी दोनों टांगों के बीच अपना पूरा हक जमा रखा था। दोनों की तेज चलती सांसें दोनों को गर्मी का मजा दे रही थी। धीरे धीरे से पुराने पलंग की आवाज के साथ साथ उस औरत की चिल्लाने की आवाज भी बढ़ती ही गई। मगर मदहोश आदमी बिना किसी फिक्र के अपने काम में बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ता गया और इस काम में वो औरत भी उसका साथ देती चली गई। दोनों अपनी फूली और तेज तेज सांसों से एक दूसरे से कुछ कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। जरा आराम से कीजिए ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर धनुष और तेज होता चला गया। उसकी फैली सी छाती पर अपने हाथों से दबाते हुए कहने लगा, काहे आराम से करे, चुपचाप मौसम का मजा लो और लेने दो। कुछ देर तक दोनों यूं ही लगे रहे। फिर कुछ देर के बाद जब उसका आदमी थक गया तो रुककर आराम से उसकी साइड में लेट गया। उसकी तेज तेज चलती सांसें और बंद होती आंखें ये प्रमाणित कर रही थी कि बस अब उससे और नहीं हो पाएगा। फिर लेटे लेटे अंकिता ने धनुष से सवाल करते हुए कहा, अरे क्या हुआ, करो ना। धनुष ने जरा सी आंखें खोलते हुए कहा, नहीं, बस अब और नहीं हो पाएगा हमसे। ये सुनकर उसकी पत्नी अंकिता मुंह बनाते हुए बोली, क्या आप भी? आज हमारी शादी को पूरे 4 दिन हो चुके हैं और इन 4 दिनों में आप एक बार भी 7 मिनट से लंबा नहीं टिके हैं पिच पर। क्या बात है, बल्ला कमजोर हो गया क्या आपका? ये सुनकर धनुष जरा चिढ़ सा गया और बोला, कुछ कमजोर ना हुआ हमारा, हम ठीक ही हैं पूरी तरह से। अंकिता जरा सी हंसती हुई बोली, अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो, अब कुछ तो करो ना। आपका तो हो गया, हम तो आधे अधूरे में रह गए ना। अब बल्ले से करो चाहे गुल्ली से, हमें नहीं पता। धनुष ने फिर चिढ़ते हुए जवाब दिया, देखो दिमाग का दही ना करो, हम रहे हैं सो, हमें तंग मत करो, हमें ड्यूटी पर सुबह जल्दी भी जाना है, सो जाओ अब। इतना कहकर धनुष ने अंकिता से मुंह फेर लिया और आराम से सोने लगा। मगर यहाँ आधी अधूरी छोड़ी गई अंकिता कैसे सोए अब? उसके तो जिस्म में अब तक काम वासना की आग जली हुई थी, मगर उसे बुझाने वाला उसके आसपास कोई नहीं था। फिर क्या था, रोज की तरह आज भी बेचारी को अपने ही हाथों से काम चलाना पड़ा। अंकिता की फिर से निकलती तेज आवाजों से धनुष परेशान होकर दूसरे कमरे में चला गया और यहाँ अंकिता अपने आप को संतुष्ट करने लगी। चलो, आखिरी रात बीती और सुबह हुई। खुली खिड़की से आई ठंडी हवा ने सोई पड़ी अंकिता के नरम नरम जिस्म को छूकर उसे जगाने की कोशिश की। धूप की हल्की सी किरण सीधा अंकिता की छोटी छोटी सी आंखों में पड़ी थी, जिसके चलते अंकिता ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। फिर कुछ देर के बाद अंगड़ाइयां लेते हुए खड़ी हो गई। सबसे पहले तो उसने अपने पास में पड़ी लाल सी साड़ी डालनी शुरू की। फिर आईने में खड़ी होकर वो ब्लाउज का हुक लगाने लगी, जो कि उसे सही से लग नहीं रहा था। बार बार कोशिश कर रही थी अंकिता, आखिर थक सी गई। फिर उसने धनुष को आवाज लगाते हुए कहा, सुनिए जी। हाँ बोलो। कमरे के बाहर से धनुष की आवाज आई, अरे जरा इधर आइए ना 1 मिनट। धनुष ने अंदर आते आते कहा, हाँ बोलो। और अंकिता को ब्लाउज की हुक से उलझता देख बोला, क्या यार, तुमसे ये नहीं होता, लाओ मैं लगाता हूँ। ये सुनकर अंकिता ने अपने दोनों हाथ आगे कर लिए और बोली, हाँ इसीलिए तो आपको बुलाए हैं हम। धनुष ने आराम से ब्लाउज का हुक लगा दिया और अंकिता के गालों पर किस करते हुए बोला, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, ओके। इतना कहकर वहां से जाने लगा, मगर अंकिता ने उसे रोकते हुए पूछा, अरे
अभी तो मैंने खाना भी नहीं बनाया, कहाँ चले? पर धनुष रुका नहीं और उसने फटाफट से अपनी पुलिस वाली जीप निकाली और चल दिया। अंकिता दरवाजे पर आकर रुक गई और निराश होकर वापस मुड़ आई। वापस आई तो उसकी बूढ़ी सासू माँ ने उससे कहा, अरे चिंता मत करो बहू, मैंने खाना बना दिया है। आज तुम लेट उठी तो मैंने सोचा मैं बना दूं। ये सुनकर अब अंकिता खुश हो गई थी और अपनी बूढ़ी सास के पैर छूते हुए बोली, थैंक यू मम्मी जी। और इतना कहकर वो किचन में बचे काम करने चली गई। ये एक छोटा सा घर एक पुलिस इंस्पेक्टर धनुष सिंह त्रिपाठी का। इस घर में सिर्फ ये 3 ही लोग रहते हैं, एक धनुष, खुद एक उनकी माँ और एक उनकी पत्नी। वैसे ये धनुष की दूसरी पत्नी है, मतलब कि धनुष की अभी करीब 4 दिन पहले ही दूसरी शादी अंकिता से हुई है। धनुष की पहली पत्नी शारदा धनुष की कुछ कमजोरियों के चलते घर छोड़कर भाग गई थी। फिर क्या, धनुष भी नई शादी करके ले आए, लेकिन अंकिता की ये पहली शादी थी। उसे एक अच्छा घर, एक अच्छा पति जो मिल गया था, मगर वो चीज नहीं जिसकी उसे तलब थी। अंकिता की काम वासना की पूर्ति की इच्छा अभी भी आधी अधूरी ही थी, मगर धनुष की शारीरिक कमजोरी की वजह से वो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। ये बात अंकिता को भली भांति से पता थी, पर उसने इसके चलते कभी धनुष से नफरत नहीं की। ये एक छोटा सा शहर था, दिल्ली के आसपास कहीं बस रहा था। मोहल्ले में रहने वाले सभी मर्द, बूढ़े और यहाँ तक बच्चे भी अंकिता की खूबसूरती से प्रभावित थे। जब कभी अंकिता अपने घर से बाहर निकलती तो सबकी नजरें सिर्फ उसी पर टिक जाती। मर्दों की निगाह उसकी फैली हुई छाती से बाहर नजर आते अंगों को मदहोश सी करती थी, जिस पर से सबकी निगाह उस पर से हटने का नाम ही नहीं लेती थी। मगर अंकिता के मन में अभी किसी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था। भले ही उसका पति उसकी काम वासना की हसरत को पूरा नहीं कर पाता था, लेकिन उसके दिमाग में कभी किसी गैर मर्द का ख्याल आया ही नहीं। पर कितने दिनों तक बेचारी ऐसे ही रह पाती? आखिर उसे भी अपने आप को संतुष्ट करने का पूरा अधिकार था, पर कैसे? ये सोचने वाली बात थी। करीब 3 महीनों बाद आज धनुष पुलिस स्टेशन जाने की बजाय घर पर ही था। धनुष की माँ सौम्या बाहर गई हुई थी। धनुष अंदर बैठा टीवी पर प्रोग्राम देख रहा था और अंकिता घर की साफ सफाई करने में लगी थी। अपनी साड़ी के सर पर लेने वाले पल्लू को उसने अपनी कमर पर बांधा हुआ था ताकि झाड़ू लगाने में उसे कोई दिक्कत ना हो। पर झाड़ू लगाते लगाते अंकिता के बाल उसे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। फिर अंकिता ने अपने बालों को बांधते हुए अंदर बैठे धनुष की तरफ देखा और उसने सोचा, क्यों ना जरा सी मस्ती की जाए। उसने धनुष को आवाज लगाते हुए कहा, अरे क्या आप भी सारा दिन टीवी पर प्रोग्राम देखते रहते हो? कभी तो घर पर टिकते हो, उस दिन भी ये टीवी? कम से कम आकर हमारी मदद ही कर दो जरा। अंदर बैठा धनुष जरा सा चिढ़ गया अंकिता की बातों से और बाहर आते हुए कहने लगा, तुमने अच्छा परेशान कर रखा है। हाँ बोलो, अब क्या मदद करूं तुम्हारी? अंकिता ने धनुष की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और दूसरी तरफ पलट गई और बोली, वो देखो ऊपर जाले हैं, मुझे वो साफ करने हैं, तो आप जाकर अंदर से कुर्सी या स्टूल ले आइए ना, मैं उस पर चढ़कर वो जाले साफ कर दूंगी। इतना